रविंद्र रैना साहब जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ऑनरेबल है, सुनील शर्मा साहब और एक और भी डेलीगेशन जो हमारी पार्टी सीनियर लीडर से मिले, और हमने यही एलजी साहब से गुजारिश की है कि एक कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट किया जा रहा है और लोगों को यहाँ गलत और जुड़ा प्रोपेगेंडा इन पार्टियों के थ्रू किया जा रहा है, ताकि उनकी जो चोरी है वो चोरी छुप जाए। कहीं ना कहीं इसमें ब्लैक एंड वाइट में एक लिखित आर्डर आना चाहिए, और उम्मीद रखते हैं आइंदा 1-2 दिन में ये आर्डर भी आ जाएगा। और हमने यहाँ तक उनको कहा कि अगर कहीं पे किसी ने 5 मरले 10 मरले, उनको कुछ मुआवजे के तौर पर उनको वो मकान या वो जो ज़मीन है उनको दे दी जाए। और हमारी यही डिमांड है, और हम आपके ज़रिए बार बार हमने कहा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार एलजी साहब ने मीडिया में आके इस बात को कहा कि 5, 10, 15 मरला जो ज़मीन है उनके साथ छेड़ी जाएंगे। हम यही कहते हैं, मैं लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ आपकी वसादत से, आप घबराइए नहीं, आपके साथ कोई छेड़ेगा नहीं, लेकिन इन ज़मीन के दलालों, इन मगरमच्छों, इन शार्कों को हम किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं। इन पे बाबा का बुलडोजर चलेगा और आगे भी चलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने सुबह से यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इल्ज़ामात लगा दिए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों की आड़ लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए आप जो अपनी ज़मीन आपने हड़पी है उसको आप पीछे उसके लोगों के पीछे आकर आप उस हड़पी हुई ज़मीन को छुपाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। देखो, ये बाबा का बुलडोज़र या कौशिक पुंछ बबन बुलडोज़र, ये बबन बुलडोज़र अब रुकेगा नहीं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, कुछ भी करिए, किसी भी हद तक जाइए। पहले 1 महीने की नोटिस आपको मिली है, उस नोटिस का आप लोगों ने जवाब नहीं दिया, और पहले ही ये क्लियर कट हो चुका है कि 1 महीने के बाद बुलडोज़र चलेगा। और आज बुलडोज़र बाबा जो है, बाबा का जो बुलडोज़र है वो पूरी शिद्दत के साथ जा रहा है। ना वो कोई धमकी सुनता है, ना वो किसी प्रेशर में आता है, और ना वो किसी दबाव में आता है। बाबा का बुलडोज़र तब तक चलेगा जब तक इन पॉलिटिकल दलालों से, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की ज़मीन खाई है, एक एक इंच उससे निकालेगा। और महबूब से मैं कहना चाहता हूँ, महबूब जी, ये वही जम्मू कश्मीर है जो जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की खानदान जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ी है। ये उस बात की मिसाल है कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है और आज यहाँ पॉलिटिकल लीडर पद यात्रा कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात, महबूबा जी, आप जम्मू कश्मीर में रह रही हो, और अगर आप अफगानिस्तान में रहती हो तो आपको पॉलिटिक्स करने का कोई हक नहीं था, और ना आपको पॉलिटिक्स करने दी जाएगी। क्यों? जो अपने आपके पार्टी के लोगों ने जो गुनाह किए, उन गुनाहों को आप दूसरे तरीके से आप उनको छुपाना चाहती हैं। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो पीडीपी हो या कोई और जमात हो, जितने भी लिस्ट उनके निकले हैं, एक एक से ज़मीन निकाली जाएगी। देखो, हमने कभी किसी गरीब को नहीं छेड़ा है, और अभी तक एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है जिसमें किसी गरीब के मकान को गिराया गया है। मैंने कहा, पॉलिटिकल पार्टी लोगों की आड़ में अपनी नाजायज़ ज़मीन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो लोगों को गलत कह रहे हैं कि लोगों के मकान गिराए जा रहे, लोगों के एक भी कहीं नहीं हुआ। और जहाँ तक आपने बात की, मैं आपको फिर एक बार दोहराता हूँ, 1 महीने का टाइम गवर्नर इंतज़ामिया ने, एलजी साहब ने दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर अपनी जो नाजायज़ तामीरात, अपनी नाजायज़ जो तजावीज़ हरकत है उनको हटाइए। गवर्नमेंट उसके खिलाफ कार्रवाई की। 1 हफ्ता हो गया तो बाबा का बुलडोज़र पेट्रोल बल के यहाँ पूरी तरह से आ गए, और आज वो बाबा का बुलडोज़र इसलिए चल रहा है क्योंकि गैर कानूनी, गैर तरीके से, चाहे घन के दबाव में, चाहे हुर्रियत के दबाव में, चाहे पॉलिटिकल अप्रोच में, स्टेट लैंडों को उस तरह से बांटा गया है जिस तरह से केक आपस के रिश्तेदारों में बांटा जाता है, इस तरह से इन पॉलिटिकल पार्टियों ने किया। और एक बहुत बड़ी अच्छी खासी तादाद इसमें इन पॉलिटिकल पार्टियों, चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनके लोगों ने चाहिए। हमारा फ़र्ज़ है गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ना, हमारा फ़र्ज़ है ज़मीन जिन्होंने चोरी की है उस चोरी को वापस निकालना, और ये तब तक रहेगा बाबा का बुलडोज़र जब तक एक